आज रेडियो सनई 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सिवान बिहार अप्रूव्ड बाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम डॉक्टर आनंद कुमार सिंह के चलकर हमारी टीम आई हुई है और हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपके कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक हत्याकांड की हर जगह हर देश में हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में डॉक्टर मौमिता देवनाथ जो पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, उसको 9 तारीख के रात्रि में उसके साथ दुराचार हुआ और दुराचार और दैहिक शोषण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसकी सूचना जब कॉलेज प्रशासन के द्वारा उसके माता पिता को दी गई तो बताया गया कि आपकी बच्ची जो है घायल हो गई है, आप इमीडिएट आए। जब उसके माता पिता जब आए उस समय बॉडी के पास उसको बेटी से मिलने नहीं दिया गया और 3 घंटे तक ओह की स्थिति में उसके माता पिता रहे। 3 घंटे के बाद जब ले जाया गया तो पहले इसको आत्महत्या घोषित किया गया, लेकिन सारे विद्यार्थी उतर गए और देखते हैं देखते कलकत्ता में इस समाचार जब फैला तो सड़कों पे विद्यार्थी उतर गए थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हो या जनरल के हो, सभी लोग हल्ला करने लगे, जिसका परिणाम हुआ कि आगे चल के जांच हुई और जो उनकी पोस्टमार्टम किया डॉक्टरों के पैनल ने, उसने बताया कि 16 से 18 जगह इसके बॉडी पर इंजरी मिला है। गर्दन की नसें तोड़ दी गई है, बाँह तोड़ दिया गया है, साथ ही जो है इसके ओवरी में 150 ml सीमेंट पाया गया है, यानी सामूहिक बलात्कार भी किया गया है। तो इस विषय पर हम जानने के लिए कि IDA सिवान ने भी अपना मार्च निकाला था उस घटना के विरुद्ध में जाकर, आक्रोश में IMA सिवान निकाला था, आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज सिवान निकाला था, जुलूस यूनानी मेडिकल कॉलेज और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा निकाली गई थी। आप क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के द्वारा? मधु जी, आपने सारे डाटा तो बता दिए हैं, कुछ भी उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अगर हम मेडिकल कॉलेजेस के जब भी इतिहास को लिखेंगे तो इस घटना को मेडिकल कॉलेज के इतिहास में हम लोग हमेशा एक काले पन्ने पे ही लिख पाएंगे, काले पन्ने पे काले स्याही से जिस चीज़ से लिखें, लेकिन इसमें सिवाय काली माँ के कुछ नहीं हो सकती है। इसमें कहीं से भी कभी भी कोई भी घटना जिस दिन से हुई है उस दिन से लेकर के लंबे समय तक सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है उस बच्चे के साथ, उस बच्ची के साथ, बच्ची के पेरेंट्स के साथ। जितनी लीपापोती करने की कोशिश की गई है वो भरसक पूरी की पूरी की गई है। अभी तक जो एक बंदा अरेस्ट भी हुआ है तो उसके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता है कि उसी ने अकेले सब कुछ किया है, क्योंकि संजय राय जिसने जो भी एविडेंसेस अभी तक आए हैं उसमें संलिप्तता किसी एक की नहीं हो लगती है। कई लोग लगे हैं। सीमेंट जब 150 ml कलेक्ट होता है इंटरनल पार्ट से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सिंपल सा कंक्लूजन इससे निकलता है कि ये सिंगल हैंडेड वर्क नहीं है। 1 टाइम इजैकुलेशन जो मैक्सिमम वो 3 ml का होता है, सिंगल आदमी कितना नहीं कर सकता है इतना ह्यूज अमाउंट। तो ये मास केस है, ब्रूटल केस है। वहाँ की सरकार पहले दिन से ही, हमें उसके किसी भी स्टेप पर कोई भरोसा नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है उसकी शीशा लेदर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह देख सकते हैं जहाँ से कि चीफ जस्टिस ने उनके कदमों पे उंगली उठाई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। घटना के बाद तक FIR नहीं होती है, घटना के बाद से ह्यूज अमाउंट एक मॉब क्रिएट होता है जो कि जाकर के वहाँ पे तोड़फोड़ करता है। उस डिस्ट्रक्शन में हर एविडेंसेस जो होते हैं वो लॉस होते हैं। आप CBI को केस दे रहे हैं तो CBI को एविडेंस भी तो देंगे, एविडेंस स्पॉट सेव करके तो देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर दें आप, उसका सब कुछ ख़त्म कर दें, उसके लिए कुछ बचे ही नहीं तो आखिर वह CBI वहाँ जा कर के करेगी क्या? उसको कुछ मिलना भी तो चाहिए अपना कंक्लूजन निकालने के लिए। वो कहाँ से बढ़ेगी? जब कुछ नहीं मिलेगा तो अगेन एक केस और हमारे देश का धीरे से बंद होगा। ममता
सो कॉल्ड दीदी कहती हैं कि वो खुद ही प्रदर्शन निकालती हैं। भाई किसके खिलाफ प्रदर्शन निकाल रही हैं? तीनों डिपार्टमेंट उनके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, खुद चीफ मिनिस्टर हैं। किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? इसका जवाब क्या वो दे पाएंगे कि हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, कि होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, कि खुद सीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? वो खुद प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी, ये उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हाई कोर्ट उनके ऊपर उंगली उठाता है, सुप्रीम कोर्ट से उंगली उठती है कि भाई, और आप उसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं। उनके ऑफिसर्स का कॉल रिकॉर्ड्स का देखा मैंने कहीं शायद, कि जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनके साथ बहुत लंबा कन्वर्सेशन आफ्टर द इंसिडेंस हुआ है बिफोर एफआईआर। तो ये कहीं ना कहीं दायरे में डालता है। वहाँ के प्रिंसिपल को आप अवार्ड देते हैं इस घटना के बाद। एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से हटा करके वहाँ का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आप वहाँ का प्रिंसिपल उसको बनाते हैं, वो भी 4 घंटे के अंदर। इसके पहले उनका 2 या 3 बार प्रिंसिपल के तौर पर ट्रांसफ़र हुआ था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया, रिवोक कर दिया। तो आपने उनको टर्मिनेट नहीं किया, उनको उसकी सज़ा नहीं दी, उनको फिर से वापस वहीं प्रिंसिपल बना दिया। और ये घटना हुई तो 4 घंटे में आप उनको प्रमोट कर देते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्या इसमें सरकार की संलिप्तता नहीं है, सरकार ने इसको दबाने की कोशिश नहीं की है? मैंने अपनी पढ़ाई एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से करी है। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए पीजी किया, अभी उसको स्टाइपेंड मिलती थी, उसकी उम्र 28-30 साल, अभी भी उसके पास 30-35 साल की उम्र बची है जिसमें वो एक सरकारी जॉब कर सकती है, प्रैक्टिस वो ताउम्र कर सकती है। डॉक्टर एक ऐसा बंदा है जो कि जब तक चाहे तब तक काम कर सकता है, और 30-35 साल तो उसकी अपनी ज़िंदगी सरकारी नौकरी की बची हुई है। ये इस दौरान तक जितना वो कमाती, ये पैसा उसको मिलना चाहिए वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा उसकी पूरी फैमिली को। ये ऐसा कम से कम मिनिमम तो होना ही चाहिए। हम लोग, आप जाते हैं कहीं, आप एक्सीडेंट कर देते हैं, एक बकरी का बच्चा आपके गाड़ी से मर जाए ना तो बड़ा लंबा केस बनता है, और इंसान मरता है तो उसका कोई केस नहीं बनता है। बनाइए उसको भी वैसे ही केस। यानी आपको वेतन के साथ इंक्रीमेंट और प्रमोशन लेकर हर रिटायरमेंट का देते हुए। चीज आज वो अगले साल उसका पीजी खत्म होगा, उसके बाद से वो एक जॉब ज्वाइन करती है। जस्ट सपोज कि वो एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स एकदम से फ्री अवेलेबल है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं, इसी के कारण नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी का। किसी भी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नहीं है उस हद तक, जिस हद तक एक डॉक्टर को काम करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वो सरकार नहीं दे पाती है। अब ऐसे कंडीशन में आज उसका पीजी ख़त्म होता है, अभी स्टाइपेंड मिल रहा है, पीजी ख़त्म होता है, पीजी ख़त्म होने के बाद से उसकी जो सैलरी बनती है, जो रेगुलर इंक्रीमेंट्स बनते हैं, जो रेगुलर प्रमोशंस बनते हैं, वो हर चीज़ पाई जोड़ करके उसको मिलना चाहिए। ये जो हत्या हुई इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? हत्या हुई है इसके संदर्भ में क्या कहा जाए? इसके संदर्भ में कुछ भी कहिए वो कम है। बस एक ही शब्द हमने आपको बताया ना कि जब भी हम, जैसे हम अपने संविधान को, अपने पूरे इतिहास को लिखते हैं अपने आज़ादी के बाद से, तो काला पन्ना हमको एक हमारा इमरजेंसी दिखता है, बहुत हॉट टॉपिक है। हम मेडिकल हिस्ट्री जब लिखेंगे ना तो ये उससे भी काला अध्याय ये होगा। ये घटना आज तक ऐसा कभी किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि इसी बिहार में गया जिला में नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन के एक इंजीनियर थे सत्येंद्र कुमार दुबे, उनकी हत्या 2001 ईस्वी में कर दी गई थी। ये पहली बार था, सेकंड चांस था कि सीबीआई ने यहाँ कैंप ऑफिस डाला था, उसके डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर आए हुए थे। पशुपालन घोटाला में ज्वाइंट डायरेक्टर आए हुए थे, और सत्येंद्र कुमार दुबे जो इंजीनियर मारा गया था उस घोटाले में और जांच के लिए यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर और डीआईजी कैंप किए हुए थे औरंगाबाद। इसी तरह इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की घटना जो है पूरे दुनिया लेवल पर छा गई, और इसी तरह प्रधानमंत्री सचिवालय को जो है
अपना विज्ञापन देना पड़ा। फिर बिहार सरकार एक दिन छापती थी, अगले दिन भारत सरकार का विज्ञापन आता था, यानी क्रमबद्ध करके तकरीबन 20 दिन तक ये चलते रहा कि दोषी राज्य सरकार है, दोषी भारत सरकार है। राज्य सरकार दोषारोपण करती थी भारत सरकार को और भारत सरकार दोषारोपण करती थी राज्य सरकार को। इंजीनियर सत्येंद्र दुबे को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो सिवान जिला के थे, नौतन थाना अंतर्गत शाहपुर मटिया एक गाँव है, मैं उसके घर जाकर विजिट किया हूँ। वहाँ प्रतिपक्ष के सभी नेता गए हुए थे। इसलिए ये घटना भले बंगाल में घटी है, मुझे इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की तरह दिखाई देती है। नहीं, यहाँ पर तो पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए ना जी, एकदम नहीं होनी चाहिए। वो पक्ष का हो नेता, विपक्ष का हो नेता, एटलीस्ट ऐसी घटनाओं पे तो सबों को एक सुर में बोलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये घटनाएं किसी एक पार्टी की नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने आवाज़ उठाई है, तो उसको अध्यक्ष पद से तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने नोटिस जारी कर दिया है। एक सांसद, उन्हीं के पार्टी का सांसद ने जब मांग किया है तो उसको नोटिस थमा दी गई है। तो उस सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हो सकता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए या मेरे परिवार के साथ शोषण हो या अत्याचार किया जाए। यही तो समस्या है ना हमारे देश की। तो हमारे देश की पॉलिटिक्स आप इस केस को बंगाल में सुनवाई की जाए? एकदम नहीं, एकदम नहीं। हाँ, बोलिए। वहां पे कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के सुनवाई तक, सुनवाई तो बंगाल के किसी भी कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? इस केस की सुनवाई किसी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं होना चाहिए। इस केस की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, सो दैट, और जल्दी त्वरित होना चाहिए कि सो दैट कि वो जो